जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। नेक्टार लाइफ साइंस लिमिटेड का बायबैक जब अनाउंस हुआ था तब भी बताया था, घोषित हुआ तब भी बताया था, और अब इसका जो है ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट आ चुका है और बहुत जल्दी यह कंप्लीट भी हो जाएगा। कितना शेयर हम लोग को अप्लाई करना चाहिए, कितना शेयर हमारे पास रहेगा तो किस कैटेगरी में हम लोग आएंगे, और कितना एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा, 70%, 50%, 40%, तो हम लोगों को क्या यहाँ पे बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस जब ऊपर के साइड से गिर रहा है 2-3 दिन से तो हम लोगों को लॉस भी हो सकता है बायबैक के बावजूद भी। तो कितना शेयर बायबैक में हमारा जाएगा तो हम सेफ रहने वाले हैं, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग बस इतना ध्यान दीजिएगा कि 24 दिसंबर 2025 से पहले जिसने भी शेयर खरीद के होल्ड किया था वही जो है बायबैक में भाग ले पाएगा। 27 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी बायबैक कर रही है। ओपनिंग डेट कल से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, 31 दिसंबर 2025 ओपनिंग डेट है। और अप्लाई लास्ट डेट आप लोग कर सकते हो 6 जनवरी 2025। देखिए, हम लोगों को अप्लाई करना ही करना है तो आप लोग पहले ही अप्लाई कर लीजिएगा, 6 तारीख का इंतजार मत करिएगा। नहीं तो कई सारे ब्रोकर होते हैं जो अपने ऐप के थ्रू जो है अप्लाई थोड़ा सा बंद कर देते हैं। कोई 5 तारीख तक देता है टाइम, कोई 6 तारीख तक सुबह तक ही देता है, कोई दोपहर तक देता है। तो अप्लाई करना ही करना है तो मैं बोलूंगा कि कल ही आप लोग कर लीजिएगा, जो भी आपके पास इक्विटी शेयर होगा, जो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसको कितना इक्विटी शेयर अप्लाई करना है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो दोनों डेट 31 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक हम लोग अप्लाई करेंगे और करने का डेट है। टोटल 3 करोड़ इक्विटी शेयर बायबैक कर रही है, जो लगभग 13.5% टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का है। 81 करोड़ का बायबैक का इसका साइज है, ठीक है ना। 27 रुपये प्राइस तो आप लोगों को पता ही है। अब देखिए, 6 तारीख को हम लोग अप्लाई करेंगे, लास्ट डेट रहेगा, तो एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा 12 जनवरी को। मतलब 6 तारीख को आप अप्लाई कर दोगे तो 12 तारीख तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। 12 तारीख को आपको पता चलेगा कि अगर आपने 100 शेयर बाय करके रखा था और 100 शेयर आपने अप्लाई किया था तो उसमें से कितना कंपनी बायबैक कर रही है, 50 शेयर, 60 शेयर, जो भी शेयर बायबैक करेगी वो पता चलेगा आप लोगों को 12 जनवरी 2025 को ही। और जितना भी शेयर आपका बायबैक में जाएगा उतना शेयर का आपका पैसा मिल जाएगा, और बाकी जो शेयर रहेंगे बचे रहेंगे आपको वापस कर दिए जाएंगे। और वो चीज़ होगा 13 दिसंबर 2025 को। 13 दिसंबर को आपके बचे हुए शेयर भी वापस आ जाएंगे, और 13 जनवरी 2026 को आपका पेमेंट भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो 13 तारीख को पेमेंट वेमेंट आएगा और शेयर वापस होंगे, और साथ में 12 तारीख को ये पता चल जाएगा कितना शेयर एक्सेप्ट हुए हैं नहीं हुए हैं, ये सब, ठीक ठीक है ना। ये सारा का सारा डेटा आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। अब मेन चीज आता है एंटाइटलमेंट रेशियो। ये जो यहाँ पे लिखा गया है ये एंटाइटलमेंट रेशियो है। इसका मतलब होता है आपका अधिकार, उतना तो आपका जाएगा ही जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। ये इसको एंटाइटलमेंट कहते हैं, अधिकार। इतना तो हम लोगों का अधिकार है, इतना पे तो इतना हम लोगों का जाएगा ही जाएगा। बाकी एक्सेप्टेंस रेशियो जो होता है वो एक्सेप्टेंस रेशियो पता चलेगा आपको 12 तारीख को कि कितना, मतलब एक्सेप्टेंस रेशियो है 12 जनवरी को, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब ये कितना है तो देखिए, स्मॉल कैटेगरी और जनरल कैटेगरी दोनों का नॉर्मल मतलब सेम ही आया है। मतलब हमेशा जो है, अगर इन्फोसिस में आप लोग देखे होंगे तो स्मॉल कैटेगरी में अच्छा इंटाइटलमेंट आता है और जनरल कैटेगरी में इंटाइटलमेंट कम आता है। लेकिन इसके केस में क्या है कि मैं अभी आप लोगों को कैलकुलेट करके बताया था कि रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा थे इसमें, स्मॉल इन्वेस्टर, और बड़े इन्वेस्टर कम थे, 2 लाख के ऊपर वाले। तो इस वजह से दोनों का सेम ही रेशियो यहाँ पे आया है, देख सकते हो क्या रेशियो है। तो दोनों का रेशियो सेम ही है, तो सेम लिख देता हूँ, 25:103। इसको 3 को काटिए, 25 चौक के 100, 1:4 का रेशियो आया है, सीधा सीधा एंटाइटलमेंट। मतलब हर 4 शेयर अगर आपके पास है तो उस 4 शेयर में से 1 शेयर तो कंपनी खरीदेगी खरीदेगी ही खरीदेगी। 3 शेयर आपको वापस कर दिए जाएंगे, मतलब इस रेशियो के हिसाब से। वापस जरूरी नहीं है कि वापस होंगे। तो हर 4 शेयर में से आपके 1 शेयर बायबैक में अभी के हिसाब से जाएंगे, और वो जाएंगे ही जाएंगे। अगर आपके पास 100 शेयर है तो 25 शेयर जाएगा ही जाएगा। अगर आपके पास 1000 शेयर है तो आपका 250 शेयर जाएगा ही जाएगा। उतना में दाग नहीं लगने वाला है, उतना तो जाएगा ही जाएगा। और बाकी जितने कम से कम लोग, ध्यान दीजिएगा, जितने कम से कम लोग अप्लाई करेंगे दोनों कैटेगरी में, नॉर्मल कैटेगरी में भी और रिजर्व कैटेगरी में भी, जितना कम से कम लोग अप्लाई करेंगे उतना हम लोगों का एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ेगा। समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। अब कितने कौन से शेयर होल्डर हैं वो सब बताऊंगा। देखिए, कंपनी 3 करोड़ इक्विटी शेयर बायबैक करने वाली, उसमें से 1,32,00,000 हम लोगों के कैटेगरी कैटेगरी के लिए रखा गया है, स्मॉल शेयर होल्डर के, मतलब जिनके पास 2 लाख से कम के वैल्यू के शेयर हैं। 21 रुपए के प्राइस से कैलकुलेट करना पड़ेगा। वहीं पे नॉर्मल कैटेगरी में 1 करोड़ कह लीजिए 67 लाख इक्विटी शेयर
उनके कैटेगरी में। तो 3 करोड़ का 1,30,00,000 हमारे साइड है, 1,70,00,000 के लिए उधर के साइड में है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब नॉर्मल सी बात है कि हर एक शेयर के बदले में 4 शेयर हम लोगों का, 4 शेयर के बदले में 1 शेयर आ रहा है, तो हम और ये जो भी है वो उसके 4 गुना होंगे, मतलब 1,30,00,000 के, मतलब 13 चौके 52 कह लीजिए, तो लगभग कह लीजिए 5 करोड़ के आसपास शेयर होल्डर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं। और 16 चौके 54 कह लीजिए, तो वहीं 5 साढ़े 5 करोड़ के आसपास, 6 करोड़ के आसपास जो है नॉर्मल कैटेगरी वाले शेयर, मतलब शेयर होल्डर भी हैं, ठीक है ना, उनके पास इक्विटी शेयर है। तो इस तरीके से यहाँ पे है, हालांकि है मेरे पास पीडीएफ है, लेकिन ढूंढना पड़ जाता है उसमें ना। यहाँ पे ये सारे के सारे डेट आप लोग देख सकते हो, वो नॉर्मल कैटेगरी वाला मैं दिखाता हूँ। 31 32 वाले पेज पे हम लोगों को जाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी जाइए, ठीक है ना। तो वहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर एक बार कराता हूँ कितने रिटेल इन्वेस्टर है और कितने कौन से हैं, मैं उसको नोट करके रखा हूँ। वहीं है, बहुत बड़ा पीडीएफ ये देते हैं ये लोग, तो उसमें ढूंढना पड़ता है, उसको मैं नोट करके रखा हूँ यहाँ पे, बस थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। 32 33 वाले पेज पे है मुझे जहाँ तक याद है, यहाँ पे नहीं, 32 पे भी नहीं है। नीचे की साइड में थोड़ा सा और जाना पड़ेगा, हो सकता है, ठीक है ना। नहीं मिल रहा है, चलिए मैं नोट करके रखा था लेकिन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ये वाला आ गया, 39 पे है। अब इसमें क्या है ना कि बताया गया कि एंटाइटलमेंट रेशियो जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी में रहेगा, ठीक है ना। तो 9,460 इक्विटी शेयर, ये ध्यान दीजिएगा, ये नंबर भी ध्यान देना है आप लोगों को। 9,460 इक्विटी शेयर से ज़्यादा आपके पास हैं तो आप नॉर्मल कैटेगरी में हो, और 9,460 शेयर या उससे कम शेयर हैं तो आप रिजर्व कैटेगरी में हो, मतलब रिटेल कैटेगरी में हो, ठीक है ना। स्मॉल शेयर होल्डर जो टोटल है वो 76,277 स्मॉल शेयर होल्डर है, मतलब जो 2 लाख से कम वाले हैं। इनके पास टोटल वही कह लीजिए 5,44,00,000 इक्विटी शेयर है, किसके पास, रिटेल कैटेगरी में जो भी शेयर होल्डर हैं उनके पास 5,45,00,000 इक्विटी शेयर है। और नॉर्मल कैटेगरी में जो भी लोग हैं उनके पास टोटल इक्विटी शेयर जो है वो है 6,90,00,000 के आसपास इक्विटी शेयर, ठीक है ना, इतने हैं। और इसमें इनका जो जाएगा वही 1,60,00,000 के आसपास जाएगा, और ये 5.5 करोड़ जो हम लोगों के पास है उसमें से हम लोगों के पास जो है बताया गया है 1,32,00,000 के आसपास, ठीक है ना। अब ये 5.5 करोड़ जो इक्विटी शेयर सभी हम रिटेल इन्वेस्टर के पास हैं, इस 5.5 करोड़ में से कम अप्लाई करेंगे, मान लेते हैं कि अगर 2.5 करोड़ ही अप्लाई करते हैं, एक मतलब मान लेते हैं 5.5 करोड़ इक्विटी शेयर है हमारे कैटेगरी में सभी शेयर होल्डर के पास, लेकिन उसमें से 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर ही अप्लाई होते हैं, तो हमारा उसमें से जाएगा 1.3 करोड़। तो मतलब हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर आ जाएगा, मतलब 2.5 करोड़ या उससे कम इक्विटी शेयर अप्लाई होता है रिटेल कैटेगरी में, तो हम लोगों का 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा, समझ सकते हो आप लोग, ठीक है ना। 2,60,00,000 तक जो है इक्विटी शेयर अगर अप्लाई होता है तो हमारा 50% एक्सेप्टेंस रेशियो हो जाएगा। और 2,60,00,000 से और कम होता है, जैसे 2 करोड़ ही अप्लाई होता है या 1.5 करोड़ ही अप्लाई होता है, तो हम लोगों का और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ेगा, जितना कम से कम। मेन तो कम से कम मान लीजिए 2.5 करोड़ से कम अप्लाई होना चाहिए तो 50% आ जाएगा, और 2.5 करोड़ से जितना कम अप्लाई होगा उतना हम लोगों का एक्सेप्टेंस रेशियो ज़्यादा आएगा, ये आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कितना कितना हमारे कैटेगरी में शेयर है, कितना रिजर्व कैटेगरी में शेयर है, वो वही वाला चीज़ यहाँ पे फिर से बताया गया है जो वहीं पे आप लोगों को दिखा रहा था, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब मेन चीज़ आता है कि कितना हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, कितना अप्लाई करें, हम क्या करें। तो वहीं अगर रिटेल कैटेगरी में आप हो तो जितने आपके पास इक्विटी शेयर हैं, आपके पास 100 इक्विटी शेयर हैं, 100 के 100, आपके पास 1,000 इक्विटी शेयर हैं, 1,000 के 1,000, आपके पास 2,000 इक्विटी शेयर हैं, 2,000 के 2,000, आपके पास 5,000 इक्विटी शेयर हैं, 5,000 के 5,000, टोटल के टोटल इक्विटी शेयर आपको अप्लाई करना है, इतना ध्यान दीजिएगा। ये रिटेल कैटेगरी में, अब दोनों का रेशियो लगभग सेम ही है, तो मैं बोलूंगा कि अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में भी हैं तो भी आप टोटल के टोटल इक्विटी शेयर अप्लाई करिएगा, बशर्ते आपका जो एनुअल इनकम है, जो आईटीआर वाईटीआर आप भरते हो ना, तो अगर आपका मतलब इनकम जो है 9 लाख या 8 लाख से नीचे है, 8 लाख 9 लाख से एनुअल इनकम आपकी, नेट प्रॉफिट जो आपका होता है बिजनेस से या कहीं से भी 8 9 लाख से नीचे है, तो आप चाहे नॉर्मल कैटेगरी में हो चाहे आप रिटेल कैटेगरी में हो, सारा का सारा शेयर आपको अप्लाई करना है, ध्यान दीजिएगा, सारा का सारा शेयर अप्लाई करना। हाँ, अगर यही चीज़ बायबैक आप लोग उसमें भी किए हो, इन्फोसिस में भी किए थे, तो फिर आप थोड़ा सा कम इक्विटी शेयर करिएगा अप्लाई, नहीं तो दोनों का वैल्यू जुड़ेगा तो कहीं 12 लाख से ऊपर ना आपका चला जाए टोटल इनकम, ठीक है ना। तो उसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। वही चीज़ रिजर्व कैटेगरी में भी रहेगा कि अगर आपकी इनकम जो है
12 लाख से ऊपर है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा, जो भी सीए होंगे, कि कितना करना है, कैसे करना है, तो वो बताएंगे। नहीं तो अगर आपका 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख का इनकम है, टोटल इनकम की बात कर रहा हूँ, आपका जो कोई भी आप सैलरी वैलरी कहीं पे काम करते होंगे ना, उसका अगर 8 लाख 9 लाख है, तो मैं बोलूंगा कि चाहे नॉर्मल कैटेगरी में हो, चाहे रिजर्व कैटेगरी में हो, ठीक है ना, आप सब के सब शेयर जो है अप्लाई करिएगा, बढ़िया रहेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ। अब हम लोग अपना सेफ्टी देखेंगे कि चलिए एक्सेप्टेंस रेशियो कितना आएगा तो हम लोग सेफ रहेंगे। तो देखिए, मैं 9,000 इक्विटी शेयर मान के चल रहा हूँ, 20 रुपये में एवरेज प्राइस मान के चल रहा हूँ, क्योंकि जब बायबैक अनाउंस हुआ था, घोषित हुआ था, तो 20 रुपये के आसपास ही यह शेयर ट्रेड करा था। तो लगभग एवरेज प्राइस सभी लोगों का 20 रुपये के आसपास होगा। जो पहले से ही खरीद के रखे होंगे उनका प्राइस जो होगा वो 14 रुपये, 15 रुपये के आसपास होगा, क्योंकि 15 के बाद सीधा गैप अप ओपनिंग 20 पे हुआ था, जिस दिन घोषित हुआ था, जिस दिन बताया था, ठीक है। बायबैक बाद वाला प्राइस जो है मैं 18 रुपये मान के चल रहा हूँ। 18 के नीचे तो नहीं जाना चाहिए, 15 पे भी चला जाएगा, 13 पे भी चला जाए, 13 तो नहीं जाएगा, मतलब 15, 16, 17 भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत उतना नहीं होगा, बशर्ते एक्सेप्टेंस रेशियो अच्छा आ जाए। तो अगर मान लेते हैं कि 18 रुपया प्राइस इसका बायबैक के बाद रहेगा, जो कि अभी 18.5 रुपये पे है, तो हम लोगों को क्या होगा, तो मैं परसेंटेज वाइज आप लोगों को बता देना हूँ कि एक्सेप्टेंस रेशियो अगर 30% का आ जाएगा, तो फिर प्राइस चाहे कहीं पे भी रहे, 18 रुपये तक भी अगर रहेगा प्राइस, या उससे भी थोड़ा बहुत नीचे भी रहेगा, तो भी आपको लॉस तो नहीं होने वाला है, ये क्लियर है, ठीक है ना। बाकी अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 50% या उससे ऊपर का आता है, मतलब 100 शेयर में से 50 शेयर बायबैक में जाते हैं, तो फिर आपको 12.5 रुपये के आसपास का बेनिफिट हो सकता है, अगर प्राइस 18 रुपये रहता है तब, ठीक है ना। तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 12-15% का, 12% का अभी जो है इसका नेट प्रॉफिट 20 रुपये से ऊपर चल भी रहा था, तो वहां तक तो नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन अगर कई बाई चांस जो है 70 या 80% के आसपास का एक्सेप्टेंस रेशियो आ गया, जो कि आने की संभावना है, मेरा तो अनुमान है कहीं कम से कम लगभग 80% के आसपास तक का इसका एक्सेप्टेंस रेशियो आना चाहिए, 70 से 80। तो अगर 70 से 80% का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है, तो आपका 21% से लेके 26% तक संभावना है, जरूरी नहीं है, संभावना है, इतना तक आपको जो है टोटल अपने इन्वेस्टमेंट पे बेनिफिट होने की रहेगा। तो ये आप लोग समझ लीजिएगा। तो कुल मिला के आपको हाथ जोड़ के, लड्डू वड्डू बांट के बस इतना ही करना है कि कम से कम एक्सेप्टेंस रेशियो 40% से ऊपर आए तो आप सेफ रहोगे, ठीक है ना। और अगर 60-70 आएगा तो फिर चांदी ही चांदी, ठीक है ना। इस तरीके से देख लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना।